जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, यह विश्व एक रंग मंच है। इस संसार रूपी रंग मंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करने के लिए 2 पात्र उपस्थित होते हैं, एक पुण्य रूप और दूसरा पाप रूप। पुण्य इसे सुनायक कह सकते हैं, पाप यह खलनायक। पुण्य का फल समृद्धि, सुख, शांति, सर्वांगीण विकास का सूचक यह पुण्य रूप पात्र है, जो हमारे जीवन को विकसित करता है, उन्नति की ओर ले जाता है, सुख समृद्धि को जन्म देता है। दूसरा खलनायक पाप। पाप के फलस्वरूप यह जीव दुर्गति का पात्र बनता है। दुख, दारिद्र्य, अशांति, सब प्रकार के संकट इस पाप के फलस्वरूप ही जीवन में प्रकट होते हैं। पुण्य साथ से सुख और संपत्ति को जन्म देने वाला है और पाप साथ ही दुख को। एक ही व्यक्ति के जीवन में ये दोनों ही कार्य एक साथ घटित होते हुए, मतलब एक ही भाव में घटित होते हुए देखे जाते हैं। वर्तमान युग में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। अभी तो हम धन्य कुमार का जो जीवन है, उस जीवन चरित्र की अपेक्षा लेकर के, उसका आधार लेकर के हम पुण्य और पाप के फल को जानने का प्रयास करेंगे। उज्जैनी नगरी में अवनीपाल नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सरल स्वभावी धनपाल नाम का एक वणिक सेठ भी था। धनपाल वणिक सेठ का नाम है। धनाढ्य था, सुसंस्कार अच्छे थे, शुभ लक्षणों वाली उसकी प्रभावती नाम की पत्नी थी। प्रभावती ने परस्पर प्रीति रखने वाले ऐसे 7 पुत्रों को जन्म दिया। उन पुत्रों में परस्पर में बहुत वात्सल्य था, प्रेम था। इनके बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्मनिष्ठ था, पुण्यशाली था। यहाँ तक कि जब उसका जन्म हुआ ना, तब उसकी नाल को गाड़ने के लिए गए तो जहाँ पर जमीन में नाल गाड़ रहे थे, वहाँ रत्नों का खजाना मिल गया पिता को। बहुत प्रसन्न होता है, आज तो बहुत संपत्ति मिली। उसके पुण्य के प्रभाव से यह हुआ था, तो उसका नाम रख दिया धन्य कुमार। वह धन्य कुमार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह वृद्धिंगत हुआ। बहुत पुण्यशाली था, सभी विद्याओं में वह पारंगत हो गया और जैन धर्म पर उसकी गहरी श्रद्धा थी। वह कोई व्यापार धंधा तो नहीं करता, पुण्य से उसकी लक्ष्मी आती जाती थी और खूब दान पुण्य करता था। जिन भगवान की पूजा करता, गुरुओं को आहार दान देता, जहाँ जहाँ दान की आवश्यकता थी, मंदिर के निर्माण में आदि सभी स्थानों पर यथावत दान देता था। जब उसकी कीर्ति बहुत फैलने लगी और ये धन खर्च करने लगा, तो जो उसके बड़े 7 पुत्र थे, उनको बहुत ईर्ष्या हुई। वो सोचने लगे, ये तो बड़ा दान करता है, हम लोग कमाते हैं और ये खर्च करता रहता है। अपने माता पिता को बोला, हम लोगों से तो तुम व्यापार करवाते हो, इसको व्यापार में क्यों नहीं लगाते, इसको भी तो धन कमाना चाहिए ना। ठीक है, माता पिता ने कहा। अब क्या किया, 100 दीनार दिया छोटे पुत्र को। किसको? धन्य कुमार को। और कहा, बेटा देख, तुझे भी व्यापार करना चाहिए, तो मैं 100 दीनार तेरे को देता हूँ। अब वो समझे व्यापार क्या होता है, समझ ही नहीं रहा था। तो उसको सिखाया कि देखो, ये देना किसी को और उसके बदले माल खरीदना।
फिर उसको बेच देना और उससे जो धन प्राप्त आएगा ना उससे फिर कुछ खरीदना। ऐसे खरीद बिक्री करते हैं, इसी को कहते हैं व्यापार। ठीक है पिताजी, ऐसा ही करूँगा। माँ बहुत आशीर्वाद देकर के उसको रवाना करती है। वो गया और उसने कभी कुछ खरीदा बेचा करते करते शाम हो गई। लास्ट में क्या हुआ, उसको एक चारपाई मिली। अंत में उसने 100 दिनार दे करके लास्ट में पाया क्या, एक लकड़ी की चारपाई। वो चारपाई के 4 पावे और चारों तरफ लकड़ी लगी थी, बस यही। घर लौटा, भूख लगी थी। माँ ने कहा शाम को आना, तेरे भोजन की व्यवस्था रखूँगी मैं। अब वो लौटा तो उसके साथों भाई कहने लगे देखो कैसा पागल है, स्वर्णमयी 100 दिनारों को देख के आ गया और लकड़ी की चारपाई ला रहा है, कैसा बेवकूफ़ है, मूर्ख है। माता पिता कह रहे ये तो सारी संपत्ति यूँ ही गंवा देगा, क्या व्यापार करता है ये। पर माँ कुछ नहीं बोली। फिर स्नेहपूर्वक उसको भोजन वगैरह करा दिया। फिर जो चारपाई लाया था ना उसको माँ धोती है, ऊपर की मिट्टी वगैरह सब निकालती है और निकाल करके धो रही थी जना, तो उस समय एक पावा उखड़ गया। अब जो पावा उखड़ा ना तो उसके बीच में से बहुत सारे रत्न झरने लग गए, रत्न रत्न पूरे पाव में से निकले और एक पत्र भी निकला। अब धन्य कुमार देख रहा था, बहुत खुश हुआ, चलो मैं चारपाई लाया था लेकिन मुझे इतने सारे रत्न मिल गए। लेकिन सातों भाई तो चिढ़ रहे थे, उसकी प्रशंसा सुन ही नहीं पाते थे। सब उसकी माँ उसको चाहती थी, पिता भी उसको चाहते थे, उनको पसंद नहीं आता था ये। अब पत्र में क्या लिखा था, माँ ने पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि इसमें से 9 रत्न जो निकले हैं ना, वह मुनिराज ने बताया था कि इसका मालिक धन्य कुमार होगा। और अवधि ज्ञानी मुनिराज के वचनानुसार उसने क्या किया, आप धन्य कुमार तो कहाँ ढूंढे वो, तो उसने तो वो 9 रत्न जो उसके पुण्य से घर में प्रकट हुए थे उसको पत्र सहित 9 रत्नों को चारपाई के पाव में भर दिया और फिर पैक कर दिया और वापस पलंग में वो चारपाई लग गई। अब लकड़ियाँ लग गई, सेट हो गई। अब समय आने पर मृत्यु तो होगी ही। तो जब उसकी मृत्यु हो गई सेठ की, जिसको मुनि महाराज ने कहा था कि तेरे घर जो ये रत्न प्रकट हुए हैं वह उसका मालिक कौन होगा, धन्य कुमार। सेठ का नाम था वसुमित्र। उसके परिवार में और भी सदस्य थे, धीरे धीरे सभी मृत्यु के घाट पर लग गए। अंतिम एक व्यक्ति बचा था, उसका जब संस्कार करने के लिए उसको श्मशान में ले गए तो चारपाई पर रख कर के इसको श्मशान में ले गए थे और फिर संस्कार करके चारपाई वहीं छोड़ दी। उस चारपाई का मालिक तो बना था चांडाल। अब उस चांडाल को जो चारपाई प्राप्त हुई थी ये वाली 9 रत्न वाली, वो पुण्योदय से धन्य कुमार को ही खरीद बिक्री में उसके हाथ में आ गई। अब वो घर लेकर के चारपाई आया था, उसमें से रत्न निकले, 9 रत्न जिसको बोलते हैं ना 9 निधि, उसका मालिक बन गया वो। अब 9 निधियों का तो बड़ा चमत्कार था, वो तो कल्प वृक्ष की तरह काम करते थे, जो चाहो सो उनसे यथावत मिलता था। अब सातों बड़े भाई जो थे ना वो कहने लगे अरे ये धन्य कुमार को मार के रहूँगा, सब इसी को पूछते हैं, पूरा गांव में इसकी कीर्ति है, माता पिता भी इसी को चाहते हैं, कमाता धमाता नहीं जाने कहाँ से पुण्य तो है इसका, लक्ष्मी इसके घर में बरस रही है। अब वो समझ रहे हैं कि इसकी कीर्ति नहीं होनी चाहिए, बस ईर्ष्या। अब क्या किया, छोटे भाई को कहा बड़े प्रेम से चलो आज हम लोग जल क्रीड़ा के लिए चलेंगे। एक बगीचे में ले गया, वहाँ सुंदर वापिका थी, उसको वापिका के किनारे बिठा दिया और कहने लगा चलो अपन आपस में स्नान करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब वो पीछे से उसको बिठाया था और छिप करके पीछे से आए और सातों भाइयों ने मिल करके उस धन्य कुमार को वापिका में गिरा दिया। और फिर क्या किया, उन सातों ने बड़े बड़े पत्थर लाए और उसको पटकने लग गए, खूब पत्थर पटके उसके ऊपर।
लेकिन पुण्यशाली था, सहनन उसका अच्छा था। चोट तो बहुत लगी, पीड़ा सहन करी समता भाव से, और नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था। वो भाई तो समझते कि मर गया, और मर गया समझ करके छोड़ करके भाग गए सबके सब। वो धीरे से शांति मिली, उठा, किसी तरह वहाँ से वापिका से निकला तैर करके, और निकलने के बाद सोचा अब इन दुष्ट भाइयों के पास में मैं नहीं जाऊँगा, और अपने पुण्य पाप की परीक्षा लूँगा। मेरा पाप का उदय है जब तो भाइयों ने मेरा ऐसा किया, लेकिन पुण्य का उदय भी जब भी तो मेरा लक्ष्मी मेरे पास अपने आप बिना प्रयास किया जाती है। अब मैं अपने भाग्य की परीक्षा स्वतंत्र होकर के करूँगा। निकल गया, अन्य देश के लिए रवाना हुआ। वो राजगिरी नगरी में जाना चाहता था, चलते चलते थक गया था, एक खेत में बैठ गया। किसान ने देखा यह व्यक्ति बड़ा अच्छा दिखता है, राजकुमार की तरह इसका सौंदर्य है, अतिथि सत्कार करता है, उसको बिठाता है, खेत में बैठो, कोई तकलीफ़ नहीं है, आप थक गई आराम करो, और मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी करता हूँ। मेरे पास शुद्ध दही है और भात है, चावल है, वो आप खा लो, हम गरीब हैं तो मेरे पास यही है। तो वो पात्र लाने के लिए गया, इसको दही और भात खिलाऊंगा। इधर में क्या किया, उसको कौतूहल, ये क्या कर रहा था, उसको जोतते हुए देखा तो था, पर पहली बार देखा, सोचा मैं भी चला के देखूं कैसे चलता है। वो हल जोतने लग गया, तो जैसे ही उसने हल को उठाया तो हल का जो कांटा था ना, वो भूमि पर एक सोने की मूरों से भरा हुआ कलश में टकराया, और उसने निकाला तो अरे तो इसमें सोने की मूरें भरी पड़ी हैं। वो सोचता है कहीं ऐसा नहीं जैसे भाइयों ने मेरी दुर्दशा करी थी, ये भी कहीं मेरी दुर्दशा ना करे। वो तो फिर वो सोचना, जल्दी से मिट्टी से ढक दिया और चुपचाप बैठ गया। उसको किसान ने दही भात खिलाया, अच्छे से सम्मान किया, वो चल दिया, अपने रवाना हो गया वहाँ से। जैसे वो रवाना हुआ और किसान ने अपना हल जोतना चालू किया, अब जैसे हल उठाया तो उसकी नोक तो घड़े में फंसी थी। अरे ये तो रुपयों से भरा, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा है, पर मेरे दादा परदादा सभी इस खेत को जोतते रहे, कभी भी ऐसा धन प्राप्त नहीं हुआ है। ये पुण्यशाली जीव जो हमारे खेत में आया था, इसी के प्रभाव से मिला है, मेरा नहीं है, मैं तो इसी को दे दूंगा। आवाज़ लगाता है, उसको बुलाता है और कहता है देखो ऐसा ऐसा हुआ, ये तेरा ही, तू ले जा। वो सोचता है इसने मेरा सम्मान इतना किया, इसकी गरीबी दूर हो जानी चाहिए। उसने कहा गिफ्ट के रूप में मैं तुझे ही दे देता हूँ, तू ले जा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। स्वीकार कर लेता है किसान, बहुत खुश होता है, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ, एक मुनिराज के दर्शन हो गए उससे वन प्रांत में, और मुनिराज के दर्शन करता है, वंदना करता है, और उनसे पूछता है भगवान बहुत मेरा आनंद, बहुत मुझे आनंद हो रहा है जो आपके पवित्र दर्शन हुए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ कि मेरा कौन सा पुण्य था जिससे तो मुझे लक्ष्मी बराबर मिलती रही, सुख सामग्री मुझे निरंतर मिलती रही, यहाँ तक कि 9 निधियाँ मुझे प्राप्त हुई, लेकिन कौन सा पाप था जो 7 बड़े भाई मुझसे ईर्ष्या करते हैं, और यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए उन्होंने वापिका में पटक दिया, मुझ पर पत्थर बरसाए। मुनिराज ने कहा देख, मैं अपने अवधि ज्ञान के बल से तुझे भवावली बताता हूँ, सुख और दुख सब पुण्य और पाप का फल होता है। इस रंगमंच पर 2 ही पात्र हैं जो हमें चारों गतियों में भ्रमाने वाले हैं, उनकी नाट्यशाला इस पृथ्वी पर चलती है, और जो पर्याय हैं, कभी हम गरीब घर में पैदा होते हैं, कभी धनाढ्य घर में पैदा होते हैं, ये सब पुण्य और पाप का फल है। बहुत उसकी इच्छा होती कि सुनूं मैं भी अपनी भवावली। उसको बताया मुनिराज ने, देख पहले तेरे अंदर धर्म की भावना नहीं थी, तूने एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके क्या किया था, एक सेठ के यहाँ पहुँच गया, उसके यहाँ बहुत सुंदर मंदिर था, और उसके अंदर सोना चांदी हीरा मोती माणिक सब जड़ा हुआ था। सोचा इसके धन को हड़पना है, और ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वह वहाँ चला गया, और सोचा पहले तो इसके साथ मित्रता करूँगा, पूजन पाठ करता, अच्छे से व्रत नियम संयम पालता,
तो सेठ ने सोचा कि भाई ये तो धर्मात्मा व्यक्ति है, तो सोचा कि भाई देखो इसको कैसे हटाऊं। तो मंदिर में पूजन पाठ करता है, उसके भरोसे मंदिर छोड़ दिया और अपने व्यापार धंधे से बाहर निकल गया कुछ दिन के लिए। तो वो निकल गए बाहर। अब बलभद्र जो है ना वो बहुत प्रसन्न होता है। बलभद्र जी चले गए थे जिस सेठ के यहाँ वो रुका था ना, वो तो निकल गया। अब जहाँ ये धन ये पैदा हुआ था धन्य कुमार, उसके पिता का नाम था धनपाल। अब जहाँ भवावली तो अलग अलग देखिए। अब बलभद्र जो है ना, क्या बताऊँ मैं, उसने क्या किया, उस ब्रह्मचारी ने जो ब्रह्मचारी का वेश बना करके गया था, वो चोरी करके सारा धन उड़ा कर ले गया और शराब वगैरह पीने लगा, सब व्यसन का सेवन करने लगा। इसके पाप के फलस्वरूप वो मर करके पहले तो 7वें नरक में गया, वहाँ से आकर के त्रियंच पर्याय में इधर उधर घूमता रहा। बहुत पुण्य से उसको मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन ऐसे पर्याय मिली जिस घर में पैदा हुआ उस घर में माँ बहुत दुखी, खाने का ठिकाना नहीं, पतिदेव पिता का स्वर्गवास हो गया, परिजन पूजन सब मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके। अब ये किसी तरह अपने बच्चे का पालन पोषण किया, इसने अकृत पुण्य नाम रखा गया उसका, क्योंकि ये बहुत पापी जीव था, तभी तो ये घर में नुकसान ही नुकसान हुआ, सब मृत्यु के घाट पर उतर गए। अकृत पुण्य को अब पालन तो करना ही पड़ेगा माँ को। वो रोती रहती, दुखी रहती, खाना भी नहीं मिलता। चलती चलती वो सोची चलो आगे बढ़ूँ, कहीं ना कहीं मुझे रोजी रोटी मिलेगी। तो वो सेठ बलभद्र के यहाँ एक दरवाजे पर किनारे बैठ गई। जब वो अपने मकान से निकला बलभद्र तो पूछा, क्यों तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्या है? ऐसे ऐसे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जीविका का साधन चाहती हूँ, मुझे कहीं नौकरी मिल जाए तो अपने बच्चों का बच्चे का पालन पोषण करूँ, भूखे अब भूख सहन नहीं होती मुझसे। सेठ बलभद्र को दया आई और कहने लगा, मेरे यहाँ ही नौकरी कर ले तू, तेरा जो ये अकृत पुण्य है ये गायों को चराएगा और तू मेरे घर में रोटी बना देना। माता का नाम था मृष्टदाना और बेटे का नाम था अकृत पुण्य। वो दोनों बलभद्र सेठ के यहाँ रहने लग गए। और बलभद्र सेठ जो था बहुत पुण्यशाली था, उसके भी 7 पुत्र थे। तो वो 7 पुत्र प्रातःकाल खीर खाया करते थे नाश्ते के रूप में। और ये मृष्टदाना जो धन अकृत पुण्य की माँ थी वो खाना बनाती थी। अब 7 पुत्रों को तो वो खीर देती थी, अपने बेटे को कैसे देवे, नहीं देती थी। वो बेटा कहता मुझे भी खीर दो। और उसके जो भाई थे ना, ये कौन, बलभद्र के जो 7 बेटे थे, वो कहते तेरा खीर थोड़ी ही है, मैं तुझे खीर नहीं दूंगा, ये तो मेरी खीर है, तू तो मेरे यहाँ काम करती है, नौकरानी है। अकृत पुण्य को चाटे चाटा इतना मारा उसका मुख सूज गया, बहुत तेज मार लगाई। अब जब बलभद्र लौटा तो देखा कि अरे ये तो बच्चा रो रहा है, माँ भी रो रही है। पूछा क्यों? तुम्हारे 7 पुत्रों ने मेरे बेटे को बहुत मारा है, इसलिए इसका मुँह सूज गया। क्यों मारा? मेरा बेटा भी खीर मांग रहा था ना, मैं खीर कैसे देती आपकी आज्ञा के बिना? और बच्चे कहने लगे नहीं दूंगा खीर। अच्छा यही बात हो गई, बहुत दुखी हुआ, अरे इस तो बहुत गलत व्यवहार हुआ है। और कहा देख घबरा मत, मैं तुझे खीर का बहुत सारा सामान दूंगा, अच्छे से प्रतिदिन खीर बना करके बच्चों को खिलाना। सब काजू किशमिश दूध और चावल सब दे दिया, शक्कर वगैरह सब दे दी, जा घर में खीर बना के खिलाना। बहुत खुश होती है, बच्चे को भी संतोष होता है, अब मेरी माँ घर में खीर बनाएगी और मुझे खिलाएगी। माँ ने सोचा आज मुझे बहुत अच्छे सामान मिले हैं, तो क्यों ना मैं पहले किसी को दान करूंगी, कोई मुनिराज का आहार कराऊंगी, खीर से आहार दूंगी, उनको खीर खिलाऊंगी, बाद में अपने बेटे को खीर खिलाऊंगी। उसको समझा दिया, देख पहले तेरे को खीर नहीं दूंगी, पहले मुनि महाराज को आहार कराऊंगी अपने घर में, फिर तुझे खीर दूंगी, संतोष रखना है, हला नहीं करना। देख मैं पानी भरने जा रही हूँ, मैं पानी भर के लौटती हूँ, तब तक बीच में यदि कोई मुनि महाराज आ गए तो तू पकड़ के रखना, जाने मत देना, कितना भी वो प्रयास करे पकड़ लेना,
मैं आती हूँ और पड़गान करूँगी, उनको आहार दूँगी। उसका पुण्य कुछ समय आ गया था, तो क्या हुआ, वो तो पानी भरने गई, इधर एक मुनि महाराज आ गए। वो मासोपवासी थे और रिद्धिधारी थे। अब इसने पैर पकड़ लिया। महाराज तो नवदा भक्ति से पड़गान होता है तभी आहार करते हैं वहाँ पर। अब ये कोई नवदा भक्ति करने वाला नहीं, पैर पकड़ने से क्या होगा, महाराज रुकेंगे क्या, रुक नहीं सकते। लेकिन इतनी जोर से पैर पकड़ा था, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ पुण्य था, तत्काल कुछ ही क्षणों में माँ पहुँच गई जल लेकर के। वो नवदा भक्ति पूर्वक यथावत पड़गान करती है और अर्घ चढ़ाकर उनकी पूजन करती है, उच्चासन देती है, आहार कराती है। खीर का आहार मुनिराज को दिया। मासोपवासी थे, उनको थोड़ा सा गुनगुना खीर खाने से गले जो रुंध गए थे, कांटे की तरह हो गए थे, वो सब अच्छे हो गए। शांतिपूर्वक मुनिराज ने आहार किया, उनका निर्विघ्न आहार हो गया और महाराज बहुत बहुत आशीर्वाद देकर के उस परिवार को वन प्रांत को पुनः निकल गए। अब खीर परोसना प्रारंभ किया, बच्चे को खीर खिलाया, स्वयं खीर खाया। लेकिन वो पात्र में से कितना भी खीर निकालो, वो खीर वैसी की वैसी बनी रहती, खीर कम नहीं होती थी, पात्र भरा का भरा रहता। अक्षीण मानस रिद्धि थी मुनिराज को, पूरे गांव को खीर खिला दी, लेकिन खीर वैसा का वैसा बना रहा। इस चमत्कार को देखकर माँ बहुत प्रसन्न होती है। बेटा सोचता है आज तो मुझे भर पेट खाया, बहुत आनंद हुआ। माँ कहने लगी देख नौकरी को जाना पड़ेगा, जा गायों को लेकर जा, चरा करा। अब गायों को लेकर गया तो खीर ज़्यादा खा ली थी, नींद आने लग गई, तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। गाय वहीं घूम रही थी, पर गाय चरती चरती निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। गाय अपने आप घर पहुंच गई, जहाँ से आई थी, जिस घर में पली थी वो घर पहुंच गई। अब इसको चिंता हुई, नींद खुलने के बाद गाय कहाँ चली गई, सेठ जी डांटेंगे, मेरे को मार पड़ेगी। गाय को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ पर पहुंच गया और सेठ जी भी निकले, माँ भी निकली उसकी सेठ जी के साथ में। अरे बच्चा को ढूंढना तो पड़ेगा, कहाँ निकल गया वो। अब देखा इसने पर्वत के शिखर पर था, अरे ये तो सेठ जी आ गए, मेरे को मारेंगे, क्योंकि गाय पता नहीं कहाँ चली गई, इसको क्या मालूम कि घर पहुँच गई। अब डर के मारे छिप रहा था। सेठ जी पूरे घूमते रह गए, कहीं वो अकृत पुण्य नहीं मिला। माँ रोती रोती घूमते घूमते घर लौट गई, अकृत पुण्य मिला ही नहीं। इधर क्या हुआ, जब सेठ जी खेत में वहाँ से लौट गए तब ये धीरे से पहाड़ पर से उतरा। लेकिन जब पहाड़ से उतर रहा था ना, तो उसको पहाड़ पर एक मुनिराज के दर्शन हुए थे। क्या हुआ, ये तो मुनिराज की देशना सुनने लगा, उनका प्रवचन सुनने लगा। महाराज ने नमोकार मंत्र का चमत्कार सुनाया उसको, और वो नमोकार मंत्र जप रहा था। जपते हुए जब पहाड़ से लौटा तो एक भूखा बाघ उसको पकड़ लेता है, किसको, अकृत पुण्य को, और खा गया उसके शरीर को, मृत्यु के घाट उतर गया। लेकिन नमोकार मंत्र का जप कर रहा था ना, तो ये अकृत पुण्य नमोकार मंत्र के प्रभाव से कहाँ जन्म लेता है, स्वधर्म स्वर्ग में पैदा होता है, रिद्धिधारी देव बन गया। एक अंतर्मूर्त में षोडश वर्षीय वह सुंदर देव का रूप अपना देखता है और इतनी बड़ी विभूति को देखकर आश्चर्यचकित होता है। अवधि ज्ञान लगाता है, मालूम हुआ ये सब कुछ पूर्व भाव उसने जान लिया। पर माँ को संबोधन करने के लिए तत्काल विक्रिया से पहुँचता है और माँ को पूरा परिचय देता है, मैं तेरा बेटा हूँ, अकृत पुण्य हूँ, ऐसी ऐसी बात हुई, शेर ने मेरे को खा लिया और मैं मरकर देव हुआ हूँ। नमोकार मंत्र के प्रभाव से मुझे इतनी विभूति मिली है, तू भी अब तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन नमोकार मंत्र के प्रभाव को समझ, इस नमोकार मंत्र का बहुत प्रभाव है, तुम इसका जाप किया करो और संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति उसके अंदर जागृत हो। इस प्रकार उसको संबोधन दिया और माँ भी आर्य दीक्षा ले लेती है, तपस्रण करती है और वो भी देव पर्याय में जाती है। और क्या हुआ देखिए, अब वो स्वधर्म स्वर्ग से चय करके यहाँ आता है। और आपको बताया था ना, मुनि महाराज धन्य कुमार पूछ रहा था अपनी भवावली। अब मुनि महाराज ने बताया, देख उसी पुण्य से, नमोकार मंत्र के प्रभाव से और धर्म साधना के फलस्वरूप तू यहाँ पर धन्य कुमार के रूप में प्रकट हुआ है इस पृथ्वी पर। उज्जैनी नगरी के अवनीपाल नामक
राजा के यहाँ, धनपाल वणिक सेठ के यहाँ तेरा जन्म हुआ। उज्जैनी नगरी के राजा अवनीपाल थे, उसी के राज्य में धनपाल सेठ रहता था, वणिक सेठ, उसके यहाँ ये धन्य कुमार प्रकट हुआ था प्रभावती के गर्भ से। तूने धर्म का प्रभाव देख लिया और पाप का प्रभाव भी तूने सुन लिया। तू ही था, तूने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके मंदिर की संपत्ति चुराई थी, सब व्यसन का सेवन किया था। उस पाप के फलस्वरूप तू अकृत पुण्य हुआ। और जब तूने पुण्य किया, खीर का आहार मुनिराज को कराया, अनुमोदना करी, तेरी माँ ने खीर बना करके खिलाया मुनिराज को, उस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों देव पर्याय में गए। तेरी माँ देवी बनी और तू स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। और वहाँ से जाकर फिर तुम दोनों यहाँ हुए, प्रकट हुए। और जिस सेठ ने तेरे को खीर का सामान दिया था वह सेठ भी स्वर्ग गया था, वो धनपाल नाम का वणिक सेठ हुआ। और तेरी माँ कौन बनी? उस वणिक सेठ की पत्नी प्रभावती। माँ का प्रेम, पिता का प्रेम इसलिए रहा, पूर्वभव का संस्कार। पूर्वभव में जो माँ का जीव था वो भी आज माँ का जीव हुआ। जिस सेठ ने तेरी रक्षा करी थी, खीर खिलाकर तेरे को सांत्वना दी थी, वह धनपाल सेठ बन गया। देखो क्या होता है, उपकार और अपकार दोनों फलित होता है। धर्म के प्रभाव से मुनिराज को आहार देने से जिनेंद्र भगवान का मंदिर निर्माण कराया था, बहुत दान पुण्य किया तेने, तो आज पूरे विश्व में तेरी कीर्ति फैल रही है। धन्य कुमार का चरित्र पुराणों में पढ़ा जा रहा है। पर वही धन्य कुमार जिस समय पूर्व में उसका जीवन धर्म कर्म विहीन रहा, चोरी करा, सब व्यसनों का सेवन किया, तो कहाँ गया? सातवें नरक में गया था। त्रियंच पर्याय में घूमता रहा, फिर अकृत पुण्य हुआ, वहाँ भी दरिद्री हुआ, बहुत दुख झेला। जिस 7 भाइयों ने सेठ के पुत्रों ने तेरे को मारा था, मुंह सूज गया था, वही 7 से वणिक पुत्र जो है ना, अभी तेरे 7 भाई बने हैं। जो राजा, जो सेठ के पुत्र थे ना, जिसने तेरे को खीर नहीं दूंगा मारा था, वो अब तेरे को बावड़ी में गिरा रहे हैं। गिराया उन्होंने नहीं, वही जीव है जिसने पहले तेरे को मारा था, और वही 7 तेरे आज भाई बने हैं और तेरे को वापिका में गिराया। शत्रुता और मित्रता दोनों भव में साथ साथ जाती है, इसलिए कभी किसी के साथ शत्रुवत व्यवहार मत करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। सदा सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो पुण्य वृद्धिंगत होगा। अहिंसा, दया, करुणा की भावना से पुण्य वर्धित होता है। जिनेंद्र भक्ति से वो संपत्ति और वैभव मिलता है जिससे वो व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर जैसी विभूति को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, धन्य कुमार का यह चरित्र मैं कहानी के रूप में आपको मात्र मनोरंजन के लिए नहीं सुना रही हूँ, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि देखो, हमें जो मनुष्य भाव मिला है इसको धर्म साधना में लगाओ। यदि सप्त व्यसनों में लगा दिया तो वही दुर्दशा होगी जो अकृत पुण्य की हुई। अकृत नाना, पहले तो 7वें नरक में गया वो जीव, ब्रह्मचारी के वेश में मंदिर में चोरी की थी, महापाप किया था, 7वें नरक में गया, फिर तिर्यंच पर्याय में नाना गतियों में घूमता रहा, फिर अकृत पुण्य हुआ। अब तक तो पाप की भूमिका रही। जब उसने मुनिराज को आहार दान दिया, उसकी अनुमोदना करी, उसकी माँ ने और पूरे परिवार ने अनुमोदना करी, तब उस दान के प्रभाव से उसके अंदर उसके अक्षीण मानस रिद्धि उसके घर में पैदा हुई, धन संपत्ति सारी प्रकट हो गई और धर्म संचय करने लग गया, पुण्यार्जन में लगा, पाप का विसर्जन किया, पुण्य कार्यों में दत्तचित हुआ। तब उस पुण्य के प्रभाव से क्या हुआ? वो धन्य कुमार
तुम जो आज धन कुमार की पर्याय में हो और नाना सारी विभूतियाँ तुम्हारे चरणों में लौटती हैं, ये सब पुण्य का प्रभाव है। यह सब सुनकर धन्य कुमार विरक्त होता है और धर्म के प्रति उसकी भावना और गहरी होती है। बहुत सारी सुंदर सुंदर कन्याओं से उसका पुण्य के प्रभाव से विवाह भी हुआ, सारे वैभव मिले। राजा सेणिक ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा सेणिक की पुत्री जो गुणवती थी वो उस पर मोहित हो जाती है और फिर उसके साथ भी उसका विवाह हो जाता है। लेकिन ये उस वैभव में रचता पचता नहीं है। धर्म की भावना इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई और फिर क्या हुआ, इसने मुनि दीक्षा ले ली। भगवान महावीर के समशरण में पहुंच करके मुनि दीक्षा लेकर के कठोर तप करता है और प्रायोपगमन मरण पूर्वक सलेखना पूर्वक शरीर का परित्याग करके यह धन्य कुमार सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में पैदा हुआ, अहमिंद्र हुआ और वहाँ से चलकर एक भाव धारण करके मोक्ष जाएगा। तो देखिए पुण्य और पाप एक ही जीव के अंदर किस प्रकार पाप का फल उसको निरंतर दुख मिला और पुण्य का फल उसको वैभव ही वैभव मिला। तो लौकिक वैभव हो, इस लोक का सुख हो, परलोक का सुख हो अथवा दिव्य अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति हो, सारे सुख वैभव पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से जीवन में आते हैं और पाप के फलस्वरूप यह जीव भाव में दुखी होता है। तो धन्य कुमार के इस पावन जीवन को सुन करके जान करके हमें अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को फिल्टर्ड करना है, धर्ममय बनाना है, दान पुण्य में अपनी संपत्ति को लगाना है ताकि भवान्तर तक हमारा जीवन सुखी रहे और हम भी निकट भव में अतीन्द्रिय आत्म सुख को अपने जीवन में प्रकट कर सकें। पाप का फल दुख ही दुख है। कभी इस पंचेंद्रिय विषय भोग की लंपटता में मत पड़ना। इस लंपटता के कारण से ही इसी धन्य कुमार के जीव ने पूर्व भव में ब्रह्मचारी के वेश में चोरी करी थी, उसका फल कितना भव में दुख और दारिद्र्य उसके जीवन में प्रकट हुआ। इस कहानी को भूलना नहीं, ध्यान में रखना। यह घटित घटना है, कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। हम इसको आगम की परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं और यथार्थ है, समीचीन है। इस समीचीनता को, यथार्थता को समझते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, पुण्यमय बनाएं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।